हेलो हाय। मैं एक और नई कहानी लेके आप सब लोगों के सामने आया हूँ। तो ये कहानी है बिहार के एक गांव की, जिसमें एक विजय नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार विजय अपने मम्मी पापा की एक आखिरी उम्मीद था। विजय के दादा ने अपने समय में बहुत ही कर्जा ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में ही निकल गई थी। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा विजय को इस बात का कभी एहसास नहीं होने देते थे। विजय को पढ़ाई में इतना होशियार देख उनके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह विजय को पढ़ा पाए। विजय की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे कि उसका खर्चा निकल जाता था और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। विजय अपने वक्त का एक भी मिनट फालतू नहीं गुजारता था। विजय ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। विजय के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर भी उन्होंने कभी विजय से इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक विजय पास नहीं हो पाया था। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और जमीन गिरवी रखकर विजय को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। विजय के पापा हमेशा उससे कहते रहते थे, बेटा खेत और घर तो दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर कभी दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया, जिसमें वो अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे विजय का सपना पूरा होने वाला हो, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। विजय का कल इंटरव्यू था और सुबह उसके पापा की तबीयत खराब थी। विजय के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि विजय को मत बताना कि उनकी तबीयत खराब है, और उसी रात उनकी मौत भी हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को बुलाकर अपने बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। वो पूरी रात ऐसे रोई कि एक आवाज भी बाहर ना निकल पाए। और जब सुबह विजय जब इंटरव्यू देने जाने लगा, तब माँ और पापा को आशीर्वाद लेने के लिए उसने कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी थी कि अपना सच छुपा ले, और उसने छुपाया भी। विजय को आशीर्वाद दिया। जब विजय ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह एक कलेक्टर से बात करना चाहते हैं। इतनी बात करके माँ ने फोन रख दिया। विजय का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसे तुरंत घर के लिए जाना है। विजय को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत को समझने में। जब वो घर पहुंचा, पिता के पैरों में गिरकर वो जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वो सारी खुशी मिली थी जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, पर आज वो इस दुनिया में नहीं थे। भगवान विजय के पापा की जिंदगी में शायद खुशी लिखना भूल गए थे। पहले वह अपने पिता की कर्ज में जिंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ी। वो जिंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। विजय के पिता को भले ही जिंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वो अपने लड़के को इस काबिल बना गया कि वो अपनी 7 पुश्तों तक बैठे बैठे खिला पाएगा। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। तो ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक का बटन ज़रूर दबा के जाइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली कहानी में।